वेलकम टू परिश्रम स्कूल। कंप्यूटर सब्जेक्ट में आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है जावा बेसिक। इंट्रोडक्शन टू जावा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम डिस्कशन करेंगे जावा के बारे में। जावा क्या है? जावा लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड एंड सन माइक्रोसिस्टम इन 1991। मैंने यहाँ पे रेड अंडरलाइन की है, वो आपको याद रखना है। ओके, जावा लैंग्वेज किसने डेवलप की? तो कि सन माइक्रो सिस्टम ने। कब डेवलप की? 1991 में। जावा इज स्मॉल, फास्ट, एफिशिएंटली एंड इजीली पोर्टेबल टू अ वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। इसका मतलब है जावा स्मॉल, फास्ट एंड एफिशिएंटली लैंग्वेज है जो वाइड रेंज ऑफ हार्ड डिवाइस यूज कर सकती है। ओके, इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आइडियल लैंग्वेज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम वाया द वर्ल्ड वाइड वेब एंड ऑल्सो अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम दैट आर इजीली यूजेबल एंड पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। बच्चों वो हमें क्या सिखाता है कि जावा लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा प्रमाणित की गई लैंग्वेज है। ओके, वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिस एक सिस्टम में से हम दूसरे सिस्टम में उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने मैंने यहाँ रेड अंडरलाइन की है। ओके, उसके सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। अगर मुझे जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखना हो, ओके, देखो मैंने यहाँ जेडीके जावा डेवलपमेंट किट है। वो क्या है? वो एक छोटी सी टूल किट है। अगर मेरे सिस्टम में मुझे जावा का प्रोग्राम लिखना है, रन करवाना है, कंपाइल करवाना है, तो मैं जेडीके की छोटी सी टूल किट नेट में से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओके, तभी मैं अपना प्रोग्राम उसमें लिख सकती हूँ। ओके, फिर हमने क्या बताया है? देखो, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एट बोथ द सोर्स एंड द बाइनरी लेवल। द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज अ प्रोग्राम्स कैपेबिलिटी ऑफ द बेसिक मोड इजी फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। वो क्या हमें बता रहा है कि जावा का सोर्स मैंने जो लिखा है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। ओके, वो उसको तो बाइनरी लैंग्वेज में समझ में आएगी। ओके, तो जब भी मैं जावा का प्रोग्राम लिखती हूँ तो वो जावा का प्रोग्राम में कोई भी प्लेटफॉर्म, मेरे पास एक्सपी हो, विंडोज 7, विंडो 8 या विंडो 10 कि कोई भी मेरे पास सिस्टम हो, मैं एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में इजीली यूज कर सकती हूँ। ओके, उसका सारा डायग्राम यहाँ पे अपने दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या है? ये जो है वो है जावा सोर्स। जावा सोर्स का मतलब क्या है बच्चों? आपने और मैंने जो जावा का प्रोग्राम लिखा है उसको हम जावा सोर्स बोलेंगे। ओके, फिर ये जावा कंपाइलर क्या है? तो मैंने जो लिखा है वो प्रोग्राम, हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो जावा कंपाइलर चेक करेगा कि कोई मिस्टेक है या नहीं। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो वो कंपाइलर वहां हमें एरर डिस्प्ले करेगा, वो हमें आगे नहीं जाने देगा। ओके, हमारे पास कोई भी एरर होगी, पहले हमें उसको एरर को क्लियर करना पड़ेगा। अगर मेरा प्रोग्राम में कोई भी हमने लिखा है वो प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो वो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होने के लिए भेज देगा। ओके, फिर जावा बाइट कोड अपने सिस्टम में ऐसे डिस्प्ले करेगा। हमारे पास जो भी सिस्टम होगी, हमारे पास लिनक्स होगी तो वो लिनक्स में डिस्प्ले करेगा, हमारे पास विंडोज होगी तो विंडोज में डिस्प्ले करेगा, और हमारे पास जावा मैक की ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो वो वहां पे हमें डिस्प्ले होगा। जावा का प्रोग्राम ऐसे वर्क करेगा। फिर से बच्चों
मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा, उसको जावा सोर्स कंपाइलर चेक करेगा मैंने लिखा है वो सही है या गलत। अगर मैंने कुछ गलत लिखा है तो यहाँ मैंने एरर डिस्प्ले करेगा, और अगर कुछ गलत नहीं है तो वो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होने के लिए भेज देगा और हमारे सिस्टम में ऐसे दिखाई देगा। फिर देखो, प्रोग्राम्स राइट इन जावा आर कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, जब हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं ना, वो ऐसे मशीन पे कंपाइल होगा जो एक्चुअली में है ही नहीं। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, द मशीन लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड जावा बाइट कोड। JVM क्या करेगा, वो हमारा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अभी हमने जावा बाइट कोड के बारे में आगे पढ़ा। ओके, ये मशीन JVM हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। डिफरेंट जावा बाइट कोड इंटरप्रेटेड इन नीडेड फॉर द ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। द जावा बाइनरी फाइल आर एक्चुअली in a form called bytecodes that is not specific to any one processor or any operating system। वो क्या हमें बता रहा है कि अगर JVM का जो भी कोड आया, बाइट कोड आता है, वो हमारे सारे सिस्टम में अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है, मेरा जो सोर्स होगा मेरी सिस्टम का, वही सोर्स आपके सिस्टम का नहीं होगा, क्योंकि हर एक सिस्टम में उसका बाइट कोड चेंज होगा। ओके, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग बाइट कोड इट इज इट्स स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड। उसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, क्योंकि उसकी स्पीड एकदम स्लो है। तो उसको, वो डिसएडवांटेज को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल्स, there are tools available, tools to convert the Java bytecode into native code। यहाँ हमने ऐसा टूल्स होगा हमारे पास जो हमारे बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा। हम क्यों बाइट कोड का यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी स्पीड एकदम स्लो है। उसको बढ़ाने के लिए हमें बाइट कोड में से उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि नेटिव कोड इज फास्टर टू एग्जीक्यूट, क्योंकि नेटिव कोड की स्पीड एकदम ज्यादा है। बट देन इट डज नॉट रिमेन मशीन इंडिपेंडेंटली, तब भी हमारा मशीन इंडिपेंडेंटली रहेगा नहीं। हेलो बच्चों, लास्ट में हमने सीखा था JVM, जावा वर्चुअल मशीन, JDK, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशन। ओके, हाउ टू क्रिएट जावा प्रोग्राम, हाउ टू रन। ओके, इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। बिफोर वी लर्न द बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स beginning exploring the Java with a simple programming that computer phone call charges and update the prepared balance amount। Here we will learn how to create, compile and run Java programs। बच्चों, हमें यहाँ एक सिंपली जावा प्रोग्राम का एक एग्जांपल दिया गया है। किसका है, फोन कॉल चार्ज का। हमारा बैलेंस जो है, हम किसी को फोन करते हैं तो वो बैलेंस कट करके हमारा लास्ट बैलेंस क्या आता है, उसके बारे में यहाँ एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम दिया गया है। ओके, वो कैसे हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे, उसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। ओके, उसका नेम कोलकोस्ट है। ओके, जावा प्रोग्राम का नेम कोलकोस्ट है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, फर्स्ट टॉपिक है जावा सोर्स फाइल यूजिंग एनी प्लेन ASCII टेक्स्ट एडिटर। इसका मतलब है अगर मुझे जावा का प्रोग्राम लिखना है तो मेरे पास कोई टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। ओके, मैं उसको नोटपैड में ही लिख सकती हूँ,
मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको एक जावा का प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे रन करना है, कैसे जेडीके का यूज करना है, वो सब मैं आपको लास्ट में एक प्रोग्राम के द्वारा आपको डिस्प्ले करूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बुक्स में फिगर नंबर 7.1 दिखाई दिया है बच्चों, वो कोडिंग आपको बुक में से दिखना पड़ेगा। ओके, वहां एक प्रोग्राम लिखा गया है। ओके, चूज द एनी टेक्स्ट एडिटर। हमारे पास हमारे सिस्टम में जो भी टेक्स्ट एडिटर हो हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, वो प्रोग्राम आपको देखना है। वहां एक प्रोग्राम लिखा है कोलकोस्ट वाला। ओके, वो फाइल नेम कोलकोस्ट.जावा, उसका मतलब क्या है बच्चों, वो प्रोग्राम मैंने लिख दिया, उसको सेव करने के लिए मुझे उसका नाम ये रखना पड़ेगा, कोलकोस्ट.जावा। मैं दूसरा कोई नाम नहीं रख सकती। ओके, अगर मुझे जावा का कोई भी प्रोग्राम रन करवाना हो तो उसका एक्सटेंशन .जावा ही होना चाहिए। ओके, अगर मैं .जावा नहीं लिखती तो वो मेरा टेक्स्ट फाइल हो जाएगा और उसका मैं आउटपुट नहीं दे सकती। ओके, यहाँ आपको एक साइट एडिटर में वो प्रोग्राम लिखा है, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। ओके, मैंने प्रोग्राम लिख लिया, फिर मैंने उसको कोलकोस्ट.जावा से मैंने उसको सेव किया। ओके, फिर यहाँ दूसरा पार्ट आया उसका कंपाइलर। कैसे मैं वो प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी। ओके, यहाँ मुझे कंपाइल करने के लिए देखो, द कंपाइल द जावा प्रोग्राम टाइप जावाc फॉलोड बाय द नेम ऑफ योर सोर्स फाइल। कंपाइल करने का प्रोसेस जावाc कोलकोस्ट.जावा, ये लाइन है। जावाc का मतलब है जावा कंपाइलर। ये पार्ट क्या करेगा, कोलकोस्ट नाम का जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ना, जो मैंने उसको .जावा एक्सटेंशन दिया है, वो ये कंपाइल करेगा। ओके, हमने आगे अभी सीखा था ना कंपाइलर का मतलब क्या है। वो कंपाइलर यहाँ पे चेक करेगा कि हमने जो लिखा है वो प्रोग्राम में कोई भी एरर है या नहीं। अगर एरर है तो वो हमें वहां डिस्प्ले करेगी। ओके, अगर मेरे प्रोग्राम सही लिखा है तो वो ये लास्ट वाला जावा रन का प्रोसेस जो होता है उसके पास वो भेज देगा एग्जीक्यूट के लिए। ओके, तो वो कहाँ सिस्टम होगी, जेडीके ये टाइप्स द जावा कोलकोस्ट, ये जो पार्ट था बच्चों वो कंपाइलर का पार्ट था। अगर मेरा प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली हो गया तो उसके बाद हमें ये रन करना है अपना प्रोग्राम, तो उसके लिए मुझे ये स्टेप लिखना पड़ेगा जावा। और ये क्या है, तो ये है हमारा प्रोग्राम का नेम, क्लास का नेम। जो हमारा क्लास का नेम होगा वही हमारे फाइल का नेम होना चाहिए। देखो फर्स्ट में हमने देखा फाइल नेम आर सेंसिटिव, सो इफ क्लास नेम इज कोलकोस्ट, इसका मतलब जो क्लास का नेम है वही हमारे फाइल का नेम होना चाहिए। ओके, उसका बारे में देखो यहाँ डिस्कशन में ज्यादा करती हूँ। देखो ये प्रोग्राम अपने बुक्स में भी दिखाई दिया है। देखो यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास कोलकोस्ट। ओके, मेरे क्लास का नाम क्या है, ये हमारे क्लास का नेम है कोलकोस्ट। ओके, आगे अभी हमने देखा। ओके, इस फाइल को मैं कौन से नाम से सेव करूंगी बच्चों, कोलकोस्ट.जावा। ओके, ये हमारा क्लास का नेम है, वही जावा के हर एक प्रोग्राम में जो अपना क्लास का नेम होगा वही हमारे फाइल के नेम होना चाहिए, तभी हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। ओके, फिर ये मेन मेथड है। ओके, इसमें हम सारा लॉजिक लिखेंगे। ये है डेटा टाइप है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। आगे का दिखाई देगा हाउ टू क्रिएट डेटा टाइप, कैसे हम कौन सी डेटा टाइप लेनी है वो सब। ओके, यहाँ पे मैंने ये सब वेरिएबल है। ओके, बैलेंस रेट, यहाँ पे हमने बैलेंस दिखाई देगा, ये रेट है, एक ड्यूरेशन है, एक कॉस्ट है। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमने देखो एक सिंटेक्स दिया है, ड्यूरेशन मल्टीप्लिकेशन रेट, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं।
और बैलेंस इक्वल बैलेंस माइनस कॉस्ट दिया है। ओके, देखना बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना है, रेट कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन सेकंड में है। ओके, ये हमारा प्रोग्राम है, हमने इसको सेव कर दिया। ओके, रन करने के कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा सी कोलकोस्ट डॉट जावा। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाने के बाद जावा कोलकोस्ट। ओके, उसका आउटपुट कैसे दिखाई देगा बच्चों, अभी हमने प्रोग्राम का जो सिस्टम देखा ना वो ऐसे वर्क करेगा, कंपाइलेशन प्रोसेस ऐसे होगी। जावा सोर्स फाइल, इसका मतलब अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, ओके, वो है हमारा जावा सोर्स फाइल। फिर वो जावा सी वाला हमने स्टेटमेंट लिखा, वो है जावा कंपाइलर। उसके बाद हमने क्या किया, तो कि डॉट क्लास, वो जावा बाइट कोड फाइल हमने देखा था ना। जावा कंपाइलर क्या करता है, अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो वो जावा बाइट कोड में चला जाता है। ओके, और वो जावा बाइट कोड क्या करता है, जेवीएम को देता है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन में हमारा जावा का बाइट कोड चला जाएगा। ऐसी प्रोसेस है कंपाइलेशन प्रोसेस जावा का प्रोग्राम की। देखो बच्चों, जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, ए प्रोसेस, ए जो लाइन है जावा सी कोलकोस डॉट जावा, एक कंपाइलेशन की प्रोसेस है। ओके, फिर कोई भी एरर नहीं आती तो यहाँ मैंने उसको रन करवाया है जावा कोलकोस्ट। ओके, देखो हमारा बैलेंस कितना है, ड्यूरेशन कितना है, देखो बैलेंस देखो, ड्यूरेशन देखो, और अपनी बुक में जो दिए गए हैं प्रोग्राम उसमें बैलेंस देखो, कितना बैलेंस था हमारे पास 170, और अभी कितना बचा है 132.26। उसका मतलब हमने बात की, उसका रेट कट करके यहाँ में हमने लास्ट बैलेंस ये दिखाई देगा। ओके, नीचे अभी हमने देखो ये कोलकोस्ट बताया है कि कोलकोस्ट है वो हमारा क्लास का नेम है, जो प्रोग्राम है वो बॉडी में हमने मेन पार्ट में लिखा है। ओके, वहां से हम उसको एग्जीक्यूट, उसको रन कर सकते हैं। ओके, फिर ये क्या है बच्चों, साइट है, साइंटिला बेस्ड टेक्स्ट एडिटर। ओके, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। छोटा सा पार्ट इसमें यहाँ डिस्प्ले किया है, वो मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट फुल साइट का पूरा नाम हमें याद रखना है, साइंटिला बेस्ड टेक्स्ट एडिटर, वो एक टेक्स्ट एडिटर है। ओके, फिर इसमें साइट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम उसमें जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल साइट को हमें स्टार्ट करना है। ओके, इसमें से न्यू फाइल सिलेक्ट करनी है। ओके, प्रोग्राम लिखकर उसको फाइल को सेव करना है डॉट जावा से। ओके, फिर उसको कंपाइल, बच्चों यह याद रखना है कंपाइल का प्रोसेस, सेव करने का प्रोसेस, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ऐसे पूछा जाता है कि साइट में कंपाइल करने के लिए हमें कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, तो ये आएगा टूल्स मेनू में कंपाइल। ओके, टूल्स मेनू में जाके हम कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। ओके, इफ द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड विदाउट एनी एरर्स द एक्जीक्यूट इट यूजिंग टूल्स गो कमांड। उसका मतलब क्या है, अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर, कोई भी एरर के बिना हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ओके, तो वो प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट रन करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में जाके उस पर गो कमांड पे क्लिक करके हमें वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बच्चों याद रखना है कंपाइल करने के लिए मुझे किस मेनू में जाना है, सेव करने के लिए मुझे किस मेनू में जाना है। अगर मेरे पास विदाउट एनी एरर है तो मुझे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करना है तो मैं कौन से मेनू का यूज़ करूँगी। ओके, वही हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है साइट का यूज़ करके। देखो
ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, देखो ये हमारा क्लास नेम है बच्चों, ओके। इंटरेस्ट, देखो वही नाम से हमने फाइल यहाँ पे सेव की है, interest.java, ओके। अभी हमने बताया था जो क्लास का नेम होगा वही हमारा फाइल का नेम होना चाहिए, ओके। ये हमारे मेन मेथड है बच्चों। यहाँ में देखो ये सब वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, ओके। यहाँ भी उसके अमाउंट्स, रेट वगैरह डिस्प्ले किया है, कैसे अमाउंट फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है, ओके। इसका सिंटेक्स है, ओके। और उसका आउटपुट भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, देखो, ओके। हम साइट में प्रोग्राम लिखे और उसका आउटपुट इसमें दिखे या नोटपैड में लिखे, कहीं भी लिखे उसका आउटपुट सेम ही आएगा, ओके। लेकिन नोटपैड में इसमें आप इजीली उसका यूज इजीली कर सकते हैं, साइट में भी उसका यूज हो सकता है, ओके।